सो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। और आज का ये वीडियो काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाला है क्योंकि आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं ऐसे बेसिक जीके एमसीक्यू जो काफ़ी इंपॉर्टेंट है पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू, क्योंकि ये सभी क्वेश्चन पेपर में पूछे जा चुके हैं। तो टोटल आज हम यहाँ 300 क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करने वाले हैं। तो सभी क्वेश्चंस के आंसर को अच्छी तरह से याद में रख लेना है क्योंकि सभी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू। सो गाइस, शुरुआत करते हैं आज का हमारे इस जीके स्टडी की। तो सबसे पहला प्रश्न है कि कबड्डी खेल का उद्गम किस देश में हुआ। तो इसका सही जवाब है भारत देश में। कबड्डी खेल का जो उद्गम है वो हमारे भारत देश में हुआ है। अगला प्रश्न है कि भारत की सबसे प्राचीन नदी कौन सी मानी जाती है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा सरस्वती नदी। भारत की सबसे प्राचीन नदी मानी जाती है सरस्वती नदी, जिसका जो उल्लेख है वो पुराणों में भी दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मानव शरीर का नियंत्रण केंद्र कौन सा है। तो वो है मस्तिष्क। मानव शरीर का जो नियंत्रण केंद्र है वो है उसका मस्तिष्क। अगला प्रश्न है कौन सी झील उल्कापिंड के नाम से प्रसिद्ध है। तो झील का नाम है लोनार झील, जो कि उल्कापिंड झील के नाम से प्रसिद्ध है। अगला प्रश्न है कि विश्व कप क्रिकेट का पहला विजेता कौन था। सही जवाब है वेस्ट इंडीज। विश्व कप क्रिकेट का पहला विजेता था वेस्ट इंडीज। अगला प्रश्न, गोदान किसने लिखा है। तो गोदान के जो रचयिता है वो है मुंशी प्रेमचंद। गोदान लिखा है मुंशी प्रेमचंद ने। अगला प्रश्न, गोदावरी नदी का उद्गम स्थल कहाँ है। तो वो है त्र्यंबकेश्वर, नासिक में। गोदावरी नदी का जो उद्गम स्थल है वो है त्र्यंबकेश्वर, जो कि नासिक जिला और महाराष्ट्र राज्य में स्थित है। अगला प्रश्न है कि बल की ऐसा इकाई क्या होती है। क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, तो इसका सही जवाब है न्यूटन। बल को न्यूटन में मापा जाता है, याद में रख लेना है। बल की जो ऐसा इकाई है वो है न्यूटन। नेक्स्ट है कार्य की ऐसा इकाई क्या है। तो कार्य को हम जूल में मापते हैं, तो कार्य की जो ऐसा इकाई है वो है जूल। अगला प्रश्न, ऊर्जा की ऐसा इकाई क्या है। तो ऊर्जा की ऐसा इकाई होती है जूल। ऊर्जा की भी जो ऐसा इकाई है वो होती है जूल में। अगला प्रश्न है कि शक्ति यानी पावर की ऐसा इकाई क्या है। तो इसका सही जवाब है वॉट। शक्ति यानी पावर की जो ऐसा इकाई है वो है वॉट में। अगला प्रश्न है कि तापमान की ऐसा इकाई क्या है। तो इसका राइट जवाब हो जाएगा केल्विन में। तापमान को हम केल्विन में मापते हैं। वैसे तो सेल्सियस और फ़ारेनहाइट में भी मापते हैं, लेकिन जो उसकी ऐसा इकाई है वो है केल्विन। अगला प्रश्न है डिस्कवरी ऑफ इंडिया के लेखक कौन है। तो इसका सही जवाब है जवाहरलाल नेहरू। डिस्कवरी ऑफ इंडिया के लेखक है जवाहरलाल नेहरू। अगला प्रश्न, आनंद मठ के लेखक कौन है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय है आनंद मठ के लेखक। इंपॉर्टेंट प्रश्न है, अच्छी तरह से इसे याद में रख लेना है। और आनंद मठ से ही हमारा राष्ट्रगीत वंदे मातरम लिया गया है। अगला प्रश्न, ध्वनि किस माध्यम में नहीं चलती है। तो वो निर्वात में नहीं चलती है। निर्वात यानी होता है ट्यूब में नहीं चलती है ध्वनि की जो नेक्स्ट प्रश्न है कि ध्वनि किस प्रकार की तरंग है। तो ध्वनि जो है वो है अनुदैर्घ्य तरंग। ध्वनि जो है वो होती है अनुदैर्घ्य तरंग। अगला प्रश्न है कि ध्वनि की गति सबसे अधिक किस में होती है। तो वो होती है ठोस में। ध्वनि की सबसे अधिक गति जो है वो ठोस में होती है। अगला प्रश्न है कि ध्वनि की गति वायु में लगभग कितनी होती है। तो वो होती है 343 मीटर पर सेकेंड। ध्वनि की गति वायु में 343 मीटर प्रति सेकेंड होती है। नेक्स्ट प्रश्न है कि ध्वनि तरंगों को किस में मापा जाता है। तो वो मापा जाता है हर्ट्ज में। ध्वनि तरंगों को हर्ट्ज में मापा जाता है। अगला प्रश्न है ध्वनि की तीव्रता किस पर निर्भर करती है। तो उसके आयाम पर निर्भर करती है। ध्वनि की जो तीव्रता है वो उसके आयाम पर निर्भर करती है। नेक्स्ट, मनुष्य कानों द्वारा कितनी आवृत्ति तक की ध्वनि सुन सकता है। तो वो 20 से 20,000 हर्ट्ज तक की ध्वनि सुन सकता है मनुष्य अपने कानों से। अगला प्रश्न है सुनाई न देने वाली बहुत अधिक प्रवृत्ति वाली ध्वनि क्या कहलाती है। तो वो कहलाती है अल्ट्रासोनिक। अल्ट्रासोनिक साउंड कहलाती है जो सुनाई न देने वाली बहुत अधिक आवृत्ति वाली ध्वनि होती है। अगला प्रश्न है कि 20 हर्ट्ज से कम की ध्वनि क्या कहलाती है।
तो वो कहलाती है इंफ्रासोनिक। इंफ्रासोनिक ध्वनि कहते हैं 20 हर्ट्ज से कम की ध्वनि को। नेक्स्ट, ध्वनि की ऊंचाई किस पर निर्भर करती है? तो वो निर्भर करती है उसकी आवृत्ति पर। ध्वनि की जो ऊंचाई है वो उसकी आवृत्ति पर निर्भर करती है। अगला प्रश्न है कि पाचन क्रिया का अधिकांश भाग कहाँ होता है? तो वो होता है छोटी आंत में। पाचन क्रिया का अधिकांश भाग जो है वो छोटी आंत में होता है। अगला प्रश्न है कि भारत में नदियों का महाकुंभ किसे कहा जाता है? तो वो गंगा नदी को कहते हैं। भारत में नदियों का जो महाकुंभ है वो गंगा नदी को कहा जाता है। अगला प्रश्न है कि ट्रेन टू पाकिस्तान किसने लिखी है? तो वो लिखी है खुशवंत सिंह ने। ट्रेन टू पाकिस्तान जो है वो खुशवंत सिंह द्वारा लिखी गई है। अगला प्रश्न है डेविस कप किस खेल से जुड़ा है? तो डेविस कप जो है वो टेनिस के खेल से जुड़ा हुआ है। डेविस कप का संबंध है टेनिस के खेल से। अगला प्रश्न है कि ध्वनि की ऊंचाई किस पर निर्भर करती है? तो उसके आवृत्ति पर निर्भर करती है। ध्वनि की ऊंचाई उसके आवृत्ति पर निर्भर करती है। अगला प्रश्न है प्रतिध्वनि यानी इको उत्पन्न होती है कैसे? तो वो परावर्तन से उत्पन्न होती है, यानी जब वापस टकरा कर आती है उसे परावर्तन कहते हैं। तो वो प्रतिध्वनि जो है वो यानी इको जो है वो परावर्तन से उत्पन्न होती है। नेक्स्ट, सोनार का उपयोग किया जाता है, किस लिए किया जाता है? तो वो समुद्र की गहराई नापने में किया जाता है। सोनार का उपयोग समुद्र की गहराई नापने के लिए होता है। अगला प्रश्न है कि ध्वनि की मापन इकाई क्या है? तो उसकी मापन जो इकाई है वो है डेसिबल में। ध्वनि की मापन इकाई है डेसिबल। नेक्स्ट, ध्वनि तरंगे किस प्रकार की होती है? तो वो होती है यांत्रिक। ध्वनि तरंगे यांत्रिक प्रकार की होती है। नेक्स्ट, शोर क्या है? तो शोर जो है वो एक प्रकार का अप्रिय ध्वनि है। शोर जो है वो एक अप्रिय ध्वनि है। अगला प्रश्न है ध्वनि का परावर्तन किस प्रकार का नियम मानता है? तो वो है प्रकाश जैसा नियम मानता है। ध्वनि का जो परावर्तन है वो प्रकाश जैसा नियम मानता है। अगला प्रश्न है कि माइक्रोफोन किसे विद्युत संकेत में बदलता है? तो वो ध्वनि को, माइक्रोफोन जो है वो ध्वनि को विद्युत संकेत में बदलता है। नेक्स्ट, लाउडस्पीकर किसे ध्वनि में बदलता है? तो वो विद्युत संकेत को। लाउडस्पीकर जो है वो विद्युत संकेत को ध्वनि में बदलता है। नेक्स्ट, गूंज क्या है? तो गूंज उसे कहते हैं जो कि ध्वनि का बार बार परावर्तन होना। गूंज जो है वो है ध्वनि का बार बार परावर्तन होना। नेक्स्ट प्रश्न है कि ध्वनि का वेग किस पर निर्भर करता है? तो ध्वनि का जो वेग है वो है माध्यम पर। ध्वनि का वेग माध्यम पर निर्भर करता है। अगला प्रश्न है कि ओलंपिक ध्वज पर कितने छल्ले होते हैं? तो वो होते हैं 5। ओलंपिक ध्वज पर 5 छल्ले होते हैं। नेक्स्ट, लाल रक्त कणिकाओं का निर्माण कहाँ होता है? तो वो होता है अस्थि मज्जा में। लाल रक्त कणिकाओं का निर्माण होता है अस्थि मज्जा में। अगला प्रश्न है मनुष्य की सबसे लंबी हड्डी कौन सी है? तो वो होती है फीमर हड्डी, जो कि मनुष्य के जांग में पाई जाती है। वो होती है फीमर हड्डी जो कि मानव शरीर की सबसे लंबी हड्डी होती है। नेक्स्ट, संविधान का अनुच्छेद 356 किससे संबंधित है? तो वो संबंधित है राज्य में राष्ट्रपति शासन से। संविधान का अनुच्छेद 356 जो है वो राज्य में राष्ट्रपति शासन से संबंधित है। अगला प्रश्न है कि मौलिक कर्तव्य किस अनुच्छेद में है? तो वह अनुच्छेद 51A में। अनुच्छेद 51 यानी 51A में है मौलिक कर्तव्य। नेक्स्ट प्रश्न है कि मानव शरीर का सामान्य तापमान कितना होता है? तो वो होता है 37 डिग्री सेल्सियस। मानव शरीर का जो सामान्य तापमान है वो होता है 37 डिग्री सेल्सियस का। नेक्स्ट, माय एक्सपेरिमेंट्स विथ ट्रूथ किसकी आत्मकथा है? तो वह है महात्मा गांधी जी की आत्मकथा है माय एक्सपेरिमेंट्स विथ ट्रूथ। नेक्स्ट, रक्त का तरल भाग क्या कहलाता है? तो वो प्लाज्मा कहलाता है। रक्त का जो तरल भाग है वो प्लाज्मा कहलाता है। नेक्स्ट, रक्तचाप की सामान्य मात्रा कितनी होती है? तो वो होती है 120 से 80 mmHg। 120 से 80 के बीच में होती है रक्तचाप की सामान्य मात्रा। अगला प्रश्न है
भारत के राष्ट्रपति का कार्यकाल कितना होता है? तो वो होता है 5 वर्षों का। भारत के राष्ट्रपति का कार्यकाल जो है वो 5 वर्षों का होता है। नेक्स्ट, फीफा विश्व कप 2022 का आयोजन किस देश में हुआ? तो वो हुआ था कतर में। फीफा 2022 का जो आयोजन है वो हुआ था कतर में, जो कि फुटबॉल है। फीफा जो है वो फुटबॉल आयोजित करता है। नेक्स्ट है, संसद के 2 सदन कौन से हैं? तो संसद के 2 सदन हैं, लोकसभा और राज्यसभा। लोकसभा निम्न सदन और राज्यसभा जो उच्च सदन है, तो ये 2 सदन है। नेक्स्ट, लोकसभा की अधिकतम सदस्य संख्या क्या है? तो उनकी सदस्य संख्या है 552। टोटल 552 होती है लोकसभा की अधिकतम सदस्य संख्या। नेक्स्ट प्रश्न है, कौन सी ग्रंथि मास्टर ग्रंथि कहलाती है? तो मास्टर ग्रंथि कहते हैं पिट्यूटरी ग्रंथि को। मास्टर ग्रंथि कहा जाता है पिट्यूटरी ग्रंथि को। इंपॉर्टेंट प्रश्न है, अच्छी तरह से याद में रख लेना है। नेक्स्ट, वर्तमान में मौलिक अधिकार कितने हैं? तो वो है टोटल 6। वर्तमान में 6 मौलिक अधिकार है। अगला प्रश्न है कि गरबा नृत्य किस राज्य से संबंधित है? तो राज्य है गुजरात राज्य। गरबा जो है वो गुजरात राज्य का एक प्रसिद्ध लोक नृत्य है। अगला प्रश्न है कि रक्त शुद्धिकरण की इकाई क्या कहलाती है? तो उसे कहा जाता है नेफ्रॉन। रक्त शुद्धिकरण की जो इकाई है उसे नेफ्रॉन कहा जाता है। अगला प्रश्न है कि राग दरबारी के लेखक कौन है? तो राग दरबारी के लेखक है श्रीलाल शुक्ल। राग दरबारी लिखी है श्रीलाल शुक्ल ने। अगला प्रश्न है कि इंसुलिन का निर्माण कहाँ होता है? तो सही जवाब है अग्नाशय में। इंसुलिन का निर्माण जो है वो अग्नाशय में होता है। नेक्स्ट, द गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स के लेखक कौन है? तो वो है अरुंधति रॉय। द गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स के लेखक है अरुंधति रॉय। नेक्स्ट, संविधान में मौलिक अधिकार प्रारंभ में कितने थे? तो वो 7 थे। नेक्स्ट, संविधान की मूल प्रति किस भाषा में है? तो वो हिंदी और अंग्रेजी दोनों में है। संविधान की जो मूल प्रति है वो हिंदी और अंग्रेजी दोनों में दिया है। अगला प्रश्न है कि भारत का संविधान किसे प्रेरणा स्रोत मानता है? तो वो अमेरिका को प्रेरणा स्रोत मानता है। भारत का संविधान अमेरिका को प्रेरणा स्रोत मानता है। अगला प्रश्न है कि राज्यसभा की अधिकतम सदस्य संख्या कितनी है? तो वो है 250। अगला प्रश्न है, संविधान में नागरिकता के प्रावधान किस भाग में है? तो वो है भाग 2 में। संविधान में नागरिकता के प्रावधान जो है वो भाग 2 में है। अगला प्रश्न है कि भारत छोड़ो आंदोलन कब हुआ था? तो वो हुआ था 1942 में। भारत छोड़ो आंदोलन की जो शुरुआत है वो हुआ था 1942 में। नेक्स्ट, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना किसने की थी? तो वो था ए.ओ. ह्यूम ने की थी। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की जो स्थापना है वो ए.ओ. ह्यूम ने की थी। नेक्स्ट, इंडिया विंस फ्रीडम के लेखक कौन है? तो वो है मौलाना अबुल कलाम आज़ाद। इंडिया विंस फ्रीडम के जो लेखक है वो है मौलाना अबुल कलाम आज़ाद। नेक्स्ट, लोकमान्य तिलक को किस नाम से जाना जाता था? तो वह लोकमान्य नाम से जानते थे। नेक्स्ट, ध्वनि किस में उत्पन्न होती है? तो वो है कंपन। ध्वनि जो है वो कंपन में उत्पन्न होती है। नेक्स्ट प्रश्न है कि ध्वनि को अवशोषित करने वाला पदार्थ कौन सा है? तो वो है फोम। ध्वनि को अवशोषित करने वाला जो पदार्थ है वो है फोम। अगला प्रश्न है, ध्वनि तरंग में सघन भाग क्या कहलाता है? तो वो संपीड़न कहलाता है। ध्वनि तरंग में सघन भाग जो है वो संपीड़न कहलाता है। अगला प्रश्न है कि विरलन का अर्थ क्या है? तो वो है कम घनत्व। विरलन का अर्थ है कम घनत्व। नेक्स्ट, अधिक आवृत्ति की ध्वनि कैसी होती है? तो वो पतली होती है। अगर वो अधिक आवृत्ति में है तो वो ध्वनि जो है वो पतली होती है। नेक्स्ट, कम आवृत्ति की ध्वनि कैसी होती है? तो वो होती है मोटी। कम आवृत्ति वाली जो ध्वनि है वो मोटी होती है। अगला प्रश्न है कि गूंज सुनने के लिए ध्वनि स्रोत में से परावर्तक की दूरी कितनी होनी चाहिए? तो वो होनी चाहिए 17.2 मीटर। 17.2 मीटर। अगला प्रश्न है कि तेज ध्वनि किससे होती है?
तो वो अधिक आयाम से होती है। तेज ध्वनि जो है वो अधिक आयाम से होती है। अगला प्रश्न है कि ध्वनि के गुण कौन कौन से हैं? तो उसके गुण हैं ऊंचाई, तीव्रता और गुणता। ऊंचाई, तीव्रता और गुणता है ध्वनि के गुण। नेक्स्ट, सुपरसोनिक का अर्थ क्या है? तो उसका अर्थ है ध्वनि से अधिक वेग। सुपरसोनिक का है ध्वनि से अधिक वेग। नेक्स्ट, कामयनी के लेखक कौन है? तो कामयनी के लेखक है जयशंकर प्रसाद। कामयनी पुस्तक लिखा गया है जयशंकर प्रसाद के द्वारा। अगला प्रश्न है कि राजा राममोहन राय किसके विरोध के लिए प्रसिद्ध है? तो वो सती प्रथा के विरोध के लिए प्रसिद्ध है राजा राममोहन राय। अगला प्रश्न है कि प्रधानमंत्री की नियुक्ति कौन करता है? तो वो करता है राष्ट्रपति। प्रधानमंत्री की नियुक्ति यानी प्रधानमंत्री को जो अपॉइंट है वो करता है राष्ट्रपति। नेक्स्ट, साइमन कमीशन कब भारत आया? तो वो 1928 में भारत आया था साइमन कमीशन। अगला प्रश्न है कि अखिल भारतीय कांग्रेस का पहला अधिवेशन कहाँ हुआ था? तो वो हुआ था बम्बई में। अखिल भारतीय कांग्रेस का पहला अधिवेशन हुआ था बम्बई शहर में। नेक्स्ट है, भारत का सबसे बड़ा पुलिस संगठन कौन सा है? तो वो है सीआरपीएफ। भारत का सबसे बड़ा पुलिस संगठन है सीआरपीएफ। अगला प्रश्न है कि भारत का सबसे बड़ा तेल शोधन कारखाना कहाँ है? तो वो है जामनगर, जो कि गुजरात राज्य में स्थित है। वहाँ है भारत का सबसे बड़ा तेल शोधन कारखाना। अगला प्रश्न है कि भारत का सबसे बड़ा अस्पताल कौन सा है? तो वो है एम्स, जो कि दिल्ली में स्थित है। भारत का सबसे बड़ा अस्पताल है एम्स का, जो कि दिल्ली में स्थित है। इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत का सबसे पुराना बांध कौन सा है? तो इसका राइट जवाब है कल्लनई बांध। भारत का सबसे पुराना बांध है कल्लनई बांध। नेक्स्ट है, भारत की सबसे लंबी मेट्रो लाइन कौन सी है? तो वो है दिल्ली मेट्रो पिंक लाइन। भारत की सबसे लंबी मेट्रो लाइन का नाम है दिल्ली मेट्रो पिंक लाइन। अगला प्रश्न है कि अशोक ने अपना धम्म प्रचार किस भाषा में किया? तो उसने किया था प्राकृत भाषा में। अशोक ने अपना जो धम्म प्रचार है वो प्राकृत भाषा में किया था। नेक्स्ट है, भारत का सबसे छोटा बांध कौन सा है? तो वो बांध है चेरुथोनी बांध। भारत का सबसे छोटा बांध है चेरुथोनी बांध। नेक्स्ट, भारत का सबसे बड़ा स्टेडियम कौन सा है? तो वो है नरेंद्र मोदी स्टेडियम, अहमदाबाद में स्थित है। वो है भारत का सबसे बड़ा स्टेडियम। नेक्स्ट, भारतीय संविधान सभा के अध्यक्ष कौन थे? तो सही जवाब है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे भारतीय संविधान सभा के अध्यक्ष। नेक्स्ट, संविधान का अनुच्छेद 370 किससे संबंधित था? तो वो है जम्मू कश्मीर की विशेष स्थिति से। संविधान का जो अनुच्छेद 370 संबंधित था वो था जम्मू कश्मीर की एक विशेष स्थिति से। नेक्स्ट, लोकमान्य तिलक किस अखबार के संपादक थे? तो वो थे केसरी अखबार के। लोकमान्य तिलक जो थे वो केसरी अखबार के संपादक थे। नेक्स्ट, भारत का सबसे बड़ा नदी द्वीप कौन सा है? तो वो है माजुली नदी द्वीप, जो कि असम में है। वो भारत का सबसे बड़ा नदी द्वीप है। नेक्स्ट, भारत का सबसे पुराना बांध कौन सा है? तो वो है कल्लनई बांध, जो कि स्थित है तमिलनाडु में। नेक्स्ट है, भांगड़ा नृत्य कहाँ का प्रसिद्ध नृत्य है? तो भांगड़ा जो है वो पंजाब राज्य का एक प्रसिद्ध लोक नृत्य है भांगड़ा। नेक्स्ट, अक्षरधाम मंदिर किस संप्रदाय से जुड़ा है? तो वो है स्वामीनारायण संप्रदाय से। नेक्स्ट है, भारत का सबसे बड़ा टापू समूह कौन सा है? तो वो है अंडमान निकोबार। भारत का सबसे बड़ा टापू समूह है अंडमान निकोबार टापू समूह। नेक्स्ट प्रश्न है कि भारत का सबसे ऊंचा प्रतिमा कौन सी है? तो वो है स्टैचू ऑफ यूनिटी, जो कि सरदार वल्लभ भाई पटेल की मूर्ति है। स्टैचू ऑफ यूनिटी जो कि स्थित है गुजरात राज्य में। वो भारत की सबसे या फिर दुनिया की सबसे ऊंची प्रतिमा है, सबसे ऊंची स्टैचू है। सो अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का सबसे बड़ा तेल शोधन कारखाना कहाँ है? तो स्थित है जामनगर गुजरात राज्य में। याद रखना है, भारत का सबसे बड़ा तेल शोधन कारखाना स्थित है जामनगर गुजरात में। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विश्व प्रसिद्ध खजुराहो मंदिर किस राज्य में स्थित है?
तो स्थित है मध्य प्रदेश में। विश्व प्रसिद्ध खजुराहो का जो मंदिर है वो स्थित है मध्य प्रदेश में। नेक्स्ट है कैलाश मंदिर एलोरा की गुफाएं किस राज्य में स्थित है? तो वह है महाराष्ट्र राज्य में। कैलाश मंदिर एलोरा की गुफाएं स्थित है महाराष्ट्र राज्य में। नेक्स्ट है लावनी नृत्य किस राज्य का है? तो वह है महाराष्ट्र राज्य का। लावनी नृत्य जो है वो महाराष्ट्र राज्य का नृत्य है। नेक्स्ट है कि गुप्त वंश का संस्थापक कौन था? तो वो था श्रीगुप्त। गुप्त वंश का जो संस्थापक था वो था श्रीगुप्त। नेक्स्ट है कि भारत का सबसे बड़ा डेल्टा कौन सा है? तो वो है सुंदरबन डेल्टा। भारत का सबसे बड़ा डेल्टा जो है वो है सुंदरबन का डेल्टा। नेक्स्ट, भारत का सबसे लंबा तट किस राज्य का, यानी समुद्री तट किस राज्य का है? तो वह है गुजरात राज्य का। भारत का सबसे लंबा समुद्री तट है गुजरात राज्य। अगला प्रश्न है कि भारत की सबसे लंबी सीमा किस देश से लगती है? तो वो लगती है बांग्लादेश से। भारत की सबसे लंबी जो अंतर्राष्ट्रीय सीमा है वो बांग्लादेश से लगती है। नेक्स्ट, भारत की सबसे ऊंचा युद्ध स्मारक कौन सा है? तो वो है सियाचिन ग्लेशियर युद्ध स्मारक। भारत का सबसे ऊंचा युद्ध स्मारक है। अगला प्रश्न है कि भारत की सबसे लंबी नदी घाटी परियोजना कौन सी है? तो क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, अच्छे से याद में इसे रख लेना है। तो इसका सही जवाब है दामोदर घाटी परियोजना। दामोदर घाटी नदी परियोजना जो है वो सबसे लंबी परियोजना है। नेक्स्ट है कि कलिंग युद्ध किसके शासनकाल में हुआ था? तो वो हुआ था सम्राट अशोक के शासनकाल में। कलिंग का युद्ध हुआ था सम्राट अशोक के शासनकाल में। नेक्स्ट है कि भारत का सबसे ऊंचा टेलीविज़न टावर कहाँ है? तो वो है तमिलनाडु राज्य में। भारत का सबसे ऊंचा टेलीविज़न टावर है तमिलनाडु राज्य में। नेक्स्ट है कि भारत का सबसे लंबा झूला पुल कौन सा है? तो वो है भूपेन हजारिका सेतु। भारत का सबसे लंबा झूला पुल है भूपेन हजारिका सेतु। नेक्स्ट है कि भारत का सबसे बड़ा सिनेमा थिएटर कौन सा है? तो सही जवाब है मायाजाल। चेन्नई में स्थित है, वो है भारत का सबसे बड़ा सिनेमा थिएटर। नेक्स्ट, यक्षगान किस राज्य का नृत्य है? तो वो है कर्नाटक राज्य का। यक्षगान जो है वो कर्नाटक राज्य का प्रमुख लोक नृत्य है। नेक्स्ट, काशी विश्वनाथ मंदिर कहाँ स्थित है? तो वो स्थित है वाराणसी में। काशी विश्वनाथ मंदिर है वाराणसी में स्थित। नेक्स्ट है कि मीनाक्षी मंदिर किस शहर में है? तो वो है मदुरै में। मीनाक्षी मंदिर जो है वो मदुरै में स्थित है। नेक्स्ट, जगन्नाथ मंदिर कहाँ है? तो वो है पुरी में। जगन्नाथ मंदिर स्थित है पुरी में। अगला प्रश्न है कौन सी बीमारी हृदय से संबंधित है? तो वो है एंजाइमा। एंजाइना जो है वो बीमारी जो है वो हृदय से संबंधित है। नेक्स्ट है कि दिलवाड़ा जैन मंदिर कहाँ है? तो वो है माउंट आबू में। दिलवाड़ा जैन मंदिर जो है वो माउंट आबू में स्थित है। नेक्स्ट, श्री पद्मनाभ स्वामी मंदिर कहाँ है? तो वो है तिरुवनंतपुरम में। श्री पद्मनाभ स्वामी मंदिर जो है वो तिरुवनंतपुरम में स्थित है। नेक्स्ट है कि सोमनाथ मंदिर किस राज्य में है? तो वो है गुजरात राज्य में। सोमनाथ मंदिर जो है वो है गुजरात राज्य में स्थित। नेक्स्ट, कांचीपुरम किस राज्य का मंदिर नगर है? तो वो है तमिलनाडु का। कांचीपुरम जो है वो तमिलनाडु का मंदिर है। नेक्स्ट, बद्रीनाथ मंदिर किस नदी के तट पर है? तो वह अलकनंदा नदी के तट पर है। बद्रीनाथ मंदिर जो है वो अलकनंदा नदी के तट पर स्थित है। नेक्स्ट है कि रामेश्वरम मंदिर कहाँ है? तो वह है तमिलनाडु राज्य में स्थित है रामेश्वरम मंदिर। नेक्स्ट, गिद्दा किस राज्य का महिला नृत्य है? तो वो है पंजाब राज्य का। गिद्दा जो है वो पंजाब राज्य का महिला नृत्य है। नेक्स्ट, कैंसर का अनियंत्रित विकास किसका होता है? तो वो होता है कोशिकाओं का। कैंसर की कोशिकाओं का अनियंत्रित विकास होता है। नेक्स्ट, तिरुपति बालाजी मंदिर किस देवता को समर्पित है? तो समर्पित है भगवान विष्णु को। तिरुपति बालाजी मंदिर जो है वो भगवान विष्णु को समर्पित है। नेक्स्ट, स्वर्ण मंदिर कहाँ स्थित है? तो वो है अमृतसर पंजाब में स्थित है स्वर्ण मंदिर, और स्वर्ण मंदिर को हरमिंदर साहिब भी कहा जाता है। नेक्स्ट, महाबलीपुरम
के मंदिर किसके द्वारा बनाए गए थे? तो वो पल्लव द्वारा बनाए गए थे। महाबलीपुरम के मंदिर पल्लव द्वारा बनाए गए थे। अगला प्रश्न है कि अमरनाथ यात्रा कब होती है? तो वो होती है सावन के महीने में होती है अमरनाथ की पवित्र यात्रा। नेक्स्ट, कथकली नृत्य किस राज्य से संबंधित है? तो वो केरल राज्य से संबंधित है। कथकली नृत्य का जो संबंध है वो है केरल राज्य से। नेक्स्ट, सोमनाथ मंदिर किस प्रधानमंत्री के समय पुनः स्थापित हुआ? तो वो है जवाहरलाल नेहरू। जब प्रधानमंत्री थे तब सोमनाथ मंदिर फिर से स्थापित हुआ था। नेक्स्ट, सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है? तो उसका सही जवाब है बृहस्पति ग्रह। सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह है बृहस्पति ग्रह यानी जुपिटर। नेक्स्ट, करकट्टम किस राज्य का नृत्य है? तो वह है तमिलनाडु राज्य का। करकट्टम जो है वो तमिलनाडु राज्य का नृत्य है। नेक्स्ट, काली मिट्टी किसे कहा जाता है? तो वो रेगुड़ मिट्टी को कहा जाता है। काली मिट्टी, रेगुड़ मिट्टी को। नेक्स्ट, काली मिट्टी में किस फसल की खेती अधिक होती है? तो वो कपास की खेती अधिक होती है। काली मिट्टी में कपास की जो फसल है वो बहुत ही बढ़िया होती है। नेक्स्ट, भारत में सर्वाधिक पवन ऊर्जा उत्पादन कहाँ होता है? तो वो होता है गुजरात राज्य में। भारत में सर्वाधिक पवन ऊर्जा उत्पादन जो है वो गुजरात राज्य में होता है। नेक्स्ट प्रश्न है कि विश्व की सबसे बड़ी पर्वत श्रृंखला कौन सी है? तो वह एडीज पर्वत श्रृंखला। विश्व की सबसे बड़ी पर्वत श्रृंखला का नाम है एडीज। नेक्स्ट है, भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात कौन सा है? तो वो जलप्रपात है कुंचिकल फॉल्स। भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात का नाम है कुंचिकल फॉल्स। नेक्स्ट, पृथ्वी पर सबसे अधिक जल किस गोलार्ध में है? तो वो है दक्षिणी गोलार्ध में। पृथ्वी पर सबसे अधिक जल जो है वो दक्षिणी गोलार्ध में स्थित है। नेक्स्ट, गोदावरी नदी को किस नाम से जाना जाता है? तो गोदावरी नदी को हम दक्षिण गंगा भी कहते हैं। गोदावरी नदी को दक्षिण गंगा नाम से भी जाना जाता है। नेक्स्ट, पर्वतों की रानी किसे कहा जाता है? तो मसूरी को कहा जाता है। पर्वतों की जो रानी है वो मसूरी को कहा जाता है। अगला प्रश्न है, भारत का कोयला भंडार किस राज्य को कहा जाता है? तो वो झारखंड को कहा जाता है। भारत का कोयला भंडार जो है वो झारखंड राज्य को कहा जाता है। नेक्स्ट, नर्मदा नदी किस दिशा में बहती है? तो वो पूर्व से पश्चिम में। नर्मदा नदी जो है वो पूर्व से पश्चिम दिशा में बहती है। नेक्स्ट, डांडिया किस राज्य का लोक नृत्य है? तो डांडिया यानी गरबा तो वो है गुजरात राज्य का प्रसिद्ध लोक नृत्य है डांडिया। नेक्स्ट, संथाल नृत्य किस जनजाति का प्रसिद्ध नृत्य है? तो वो संथाल जनजाति का प्रसिद्ध लोक नृत्य है संथाल नृत्य। नेक्स्ट, परिया नृत्य किस राज्य का है? तो वो है झारखंड राज्य का। परिया नृत्य जो है वो झारखंड राज्य से संबंधित नृत्य है। अगला प्रश्न है कि लिंगराज मंदिर किस राज्य में है? तो वो है उड़ीसा राज्य में। लिंगराज मंदिर जो है वो उड़ीसा राज्य में स्थित है। नेक्स्ट, पुलिकली यानी बाघ नृत्य कहाँ का प्रसिद्ध नृत्य है? तो वो है केरल राज्य का। पुलिकली नृत्य जो है वो है केरल राज्य का प्रसिद्ध नृत्य। नेक्स्ट, ध्वनि की गुणवत्ता किस पर निर्भर करती है? तो वो तरंग के स्वरूप पर निर्भर करती है। ध्वनि की जो क्वालिटी है वो तरंग के स्वरूप पर निर्भर करती है। नेक्स्ट, ध्वनि का व्युत्पन्न कब होता है? तो वो होता है अवरोध पर। ध्वनि का व्युत्पन्न जो है वो अवरोध पर होता है। नेक्स्ट, ध्वनि किस माध्यम में सबसे कम चलती है? तो वायु में। दिए गए ऑप्शन में से वायु में ध्वनि सबसे कम चलती है। नेक्स्ट, ध्वनि किसे पार नहीं कर सकती? तो वो है निर्वात को यानी वैक्यूम को। वैक्यूम को ध्वनि पार नहीं कर सकती। नेक्स्ट, ध्वनि की तरंगदैर्घ्य किससे ज्ञात होती है? तो होती है वेग बाय आवृत्ति यानी वेग डिवाइडेड बाय आवृत्ति इज इक्वल्स टू ध्वनि की तरंग। नेक्स्ट, अधिक तापमान में ध्वनि का वेग क्या है? तो वो है बढ़ता है। अधिक तापमान पर ध्वनि का जो वेग है वो बढ़ता है। नेक्स्ट, ध्वनि प्रदूषण से किस अंग पर प्रभाव पड़ता है? तो वो कान पर प्रभाव पड़ता है। ध्वनि प्रदूषण से कान अंग पर प्रभाव पड़ता है। नेक्स्ट, ध्वनि का उपयोग चिकित्सा में कहाँ होता है? तो वो होता है सोनोग्राफी में।
ध्वनि का उपयोग चिकित्सा में सोनोग्राफी में होता है। नेक्स्ट, सोनोग्राफी किस ध्वनि तरंग पर आधारित है? तो वो है अल्ट्रासोनिक। सोनोग्राफी जो है वो अल्ट्रासोनिक ध्वनि तरंग पर आधारित है। नेक्स्ट, ध्वनि की खोज का श्रेय किसे दिया जाता है? तो वो एंसर्ट चल्डानी को दिया जाता है ध्वनि की खोज का श्रेय। नेक्स्ट, लिंगराज मंदिर कहाँ स्थित है? तो वो स्थित है भुवनेश्वर में, यानी उड़ीसा राज्य में स्थित है लिंगराज मंदिर। नेक्स्ट, अमरनाथ गुफा किस देवता को समर्पित है? तो वो है भगवान शिव को। अमरनाथ गुफा जो है वो भगवान शिव को समर्पित है। नेक्स्ट, कर्मा नृत्य किस जनजाति का है? तो वो है गोंड जनजाति का। कर्मा नृत्य जो है वो गोंड जनजाति का नृत्य है। नेक्स्ट, कैलाश मंदिर का मुख्य देवता कौन है? तो वो है भगवान शिव। कैलाश मंदिर का जो मुख्य देवता है वो है भगवान शिव। नेक्स्ट, महाबलीपुरम को विश्व धरोहर कब घोषित किया गया? तो वो है 1980 में। महाबलीपुरम को विश्व धरोहर घोषित किया गया था 1980 में। नेक्स्ट, झूमर किस राज्य का नृत्य है? तो नृत्य है बिहार राज्य का। झूमर जो है वो बिहार राज्य का प्रमुख नृत्य है। नेक्स्ट, विद्युत धारा की ऐसा इकाई क्या है? तो वो है एम्पियर में। विद्युत धारा को हम एम्पियर में मापते हैं। इंपॉर्टेंट प्रश्न है, विद्युत धारा है एम्पियर में। नेक्स्ट, विद्युत आवेश की ऐसा इकाई क्या है? तो वो है कूलम्ब। विद्युत आवेश की जो ऐसा इकाई है वो होती है कूलम्ब में। नेक्स्ट, आवृत्ति की ऐसा इकाई क्या है? तो वो है हर्ट्ज में, यानी फ्रीक्वेंसी की जो ऐसा इकाई है वो है हर्ट्ज में। नेक्स्ट, दबाव यानी प्रेशर की ऐसा इकाई क्या है? तो वो है पास्कल। दबाव की ऐसा इकाई होती है पास्कल में। नेक्स्ट, लंबाई की ऐसा इकाई क्या है? तो वो है मीटर में। लंबाई की जो ऐसा इकाई होती है वो होती है मीटर में। नेक्स्ट, स्वर्ण मंदिर की नींव किसने रखी थी? तो वो था मियाँ मीर, जो कि एक संत था, उसने स्वर्ण मंदिर की नींव रखी थी मियाँ मीर ने। नेक्स्ट, महाबोधि मंदिर में भगवान बुद्ध की मूर्ति किस मुद्रा में है? तो वो है भूमि स्पर्श मुद्रा में। महाबोधि मंदिर में भगवान बुद्ध की जो मूर्ति है वो भूमि स्पर्श मुद्रा में है। नेक्स्ट, छऊ नृत्य किस राज्य का प्रमुख नृत्य है? तो वो है झारखंड राज्य, उड़ीसा और पश्चिम बंगाल। झारखंड, उड़ीसा, पश्चिम बंगाल, इनका छऊ नृत्य जो है वो प्रमुख नृत्य है। अगला प्रश्न है कि पृथ्वी को नीला ग्रह क्यों कहते हैं? तो पृथ्वी पर जल की अधिकता की वजह से, पृथ्वी पर जल की अधिकता की वजह से पृथ्वी को नीला ग्रह कहते हैं। नेक्स्ट, महाबोधि मंदिर को किस संगठन ने विश्व धरोहर घोषित किया? तो वह है यूनेस्को ने। महाबोधि मंदिर को यूनेस्को ने विश्व धरोहर घोषित किया है। नेक्स्ट, घूमर किस राज्य का नृत्य है? तो घूमर जो है वो राजस्थान राज्य का प्रमुख नृत्य है घूमर। नेक्स्ट, कोणार्क सूर्य मंदिर का मुख्य प्रवेश द्वार किस दिशा में है? तो वो दिशा है पूर्व दिशा। कोणार्क सूर्य मंदिर का जो मुख्य प्रवेश द्वार है वो पूर्व दिशा में है। नेक्स्ट है कि झोड़ा और झूमटा किस राज्य के नृत्य है? तो वो है उत्तराखंड राज्य के। झोड़ा और झूमटा जो है वो उत्तराखंड राज्य के नृत्य है। नेक्स्ट, अमरनाथ गुफा में बर्फ का शिवलिंग किससे बनता है? तो वो पानी की बूंदों से बनता है। अमरनाथ गुफा में जो बर्फ का शिवलिंग है वो पानी की बूंदों से बनता है। नेक्स्ट, कोणार्क सूर्य मंदिर को किसने ध्वस्त करने की कोशिश की थी? तो वो थे औरंगजेब ने। औरंगजेब ने किया था कोणार्क सूर्य मंदिर को ध्वस्त करने की कोशिश। नेक्स्ट, सूर्य मंदिर कोणार्क किस राज्य में है? तो वो उड़ीसा राज्य में है। सूर्य मंदिर कोणार्क जो है वो उड़ीसा राज्य में स्थित है। नेक्स्ट, भवाई नृत्य किस राज्य से संबंधित है? तो वो राजस्थान राज्य से संबंधित है। भवाई नृत्य जो है वो राजस्थान राज्य से संबंधित है। नेक्स्ट, पृथ्वी का आकार कैसा है? तो वो उसका आकार है दीर्घ वृत्ताकार। पृथ्वी का जो आकार है वो है दीर्घ वृत्ताकार। नेक्स्ट, सूर्य के सबसे निकट ग्रह कौन सा है? तो वो है बुध। सूर्य के सबसे निकट वाला जो ग्रह है वो बुध ग्रह है। नेक्स्ट, वैष्णो देवी मंदिर किस राज्य में है? तो वो है जम्मू और कश्मीर में। वैष्णो देवी मंदिर जो है वो है जम्मू और कश्मीर में स्थित। नेक्स्ट, सूर्य किस गैस से बना है?
तो सूर्य बना है हाइड्रोजन और हीलियम से। सूर्य जो है वो हाइड्रोजन और हीलियम गैस से बना हुआ है। नेक्स्ट, बेरी बेरी रोग का कारण क्या है? तो कारण है विटामिन B1 की कमी। बेरी बेरी रोग का कारण है विटामिन B1 की कमी। नेक्स्ट, सौर प्रणाली की खोज किसने की थी? तो वो था कोपरनिकस ने। सौर प्रणाली की खोज जो है वो कोपरनिकस ने की थी। नेक्स्ट है कि ग्रहों की गति का नियम किसने प्रतिपादित किया? तो वो था केपलर। ग्रहों की गति का नियम जो है प्रतिपादित करने वाला था केपलर। नेक्स्ट, किस ग्रह में चंद्रमा की तरह कलाएं होती है? तो वो है बुध ग्रह। बुध ग्रह में चंद्रमा की तरह कलाएं होती है। नेक्स्ट, लाल ग्रह किसे कहा जाता है? तो लाल ग्रह हम कहते हैं मंगल ग्रह को। लाल ग्रह कहा जाता है मंगल ग्रह को। नेक्स्ट है, पृथ्वी का उपग्रह कौन सा है? तो पृथ्वी का जो उपग्रह है वो है चंद्रमा। पृथ्वी का उपग्रह है चंद्रमा। पृथ्वी का एकमात्र उपग्रह चंद्रमा है। सो अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, कच्छी घोड़ी नृत्य किस राज्य का है? तो इसका सही जवाब है राजस्थान राज्य का है। कच्छी घोड़ी नृत्य जो है वो राजस्थान राज्य से संबंधित है। नेक्स्ट है कि सौरमंडल का सबसे छोटा ग्रह कौन सा है? तो वो है बुध ग्रह। बुध ग्रह सौरमंडल का सबसे छोटा ग्रह है। नेक्स्ट, सुबह का तारा और शाम का तारा किस ग्रह को कहते हैं? तो वो कहते हैं शुक्र ग्रह को। सुबह का तारा और शाम का तारा कहा जाता है शुक्र ग्रह को। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सौरमंडल का सबसे छोटा ग्रह कौन सा है? तो वो है नेपच्यून। सौरमंडल का सबसे ठंडा ग्रह जो है वो है नेपच्यून। नेक्स्ट, टिटनेस रोग किस जीवाणु से होता है? तो वो होता है क्लोस्ट्रीडियम टेटानी नामक जीवाणु से टिटनेस रोग होता है, जो कि जंग लगे हुए लोहे में पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विटामिन B2 का रासायनिक नाम क्या है? तो उसका नाम है राइबोफ्लेविन। विटामिन B2 का रासायनिक नाम है राइबोफ्लेविन। नेक्स्ट है, पृथ्वी का घूमने की दिशा क्या है? तो वो है पश्चिम से पूर्व की तरफ। पृथ्वी जो है वो पश्चिम से पूर्व की तरफ उसकी दिशा है घूमने की। नेक्स्ट है, जगन्नाथ मंदिर का निर्माण किस शताब्दी में हुआ था? तो वो है 12वीं शताब्दी में। जगन्नाथ मंदिर का जो निर्माण है वो 12वीं शताब्दी में हुआ था। अगला प्रश्न है कि पृथ्वी को सूर्य की परिक्रमा करने में कितना समय लगता है? तो वो लगता है 365 दिन और 6 घंटे। 365 दिन और 6 घंटे का समय लगता है पृथ्वी को सूर्य की परिक्रमा पूरी करने में। नेक्स्ट है कि फ्लेग फैलाने वाला जीवाणु कौन सा है? तो वो है यर्सिनिया पेस्टिस। यर्सिनिया पेस्टिस नामक जो जीवाणु है वो फ्लेग फैलाने वाला जीवाणु है। नेक्स्ट है कि पृथ्वी पर दिन और रात क्यों होते हैं? तो वो घूर्णन की वजह से होते हैं। पृथ्वी पर दिन और रात जो है वो घूर्णन की वजह से होते हैं। अगला प्रश्न है कि चंद्रमा पर पहला कदम रखने वाले व्यक्ति कौन थे? तो वो थे नील आर्मस्ट्रॉन्ग। चंद्रमा पर पहला कदम रखने वाले जो व्यक्ति थे वो थे नील आर्मस्ट्रॉन्ग। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किस ग्रह का घूर्णन सबसे कम है, यानी उसका समय सबसे कम है? तो वह है बृहस्पति ग्रह का। बृहस्पति ग्रह का जो घूर्णन समय है वो सबसे कम है। नेक्स्ट है कि रिकेट्स किसकी कमी से होता है? तो वो है विटामिन डी। विटामिन डी की कमी से होता है रिकेट्स नामक रोग। नेक्स्ट, कौन सी बीमारी जल जनित है? तो वो बीमारी है हैजा की बीमारी जो है वो एक जल जनित बीमारी है हैजा की। नेक्स्ट है कि खजुराहो मंदिर किस क्षेत्र की कला का उदाहरण है? तो वो है बुंदेलखंड। खजुराहो मंदिर जो है वो बुंदेलखंड कला का उदाहरण है। नेक्स्ट, रक्त में हीमोग्लोबिन की कमी से कौन सी बीमारी होती है? तो वो होती है एनीमिया नामक बीमारी होती है रक्त में हीमोग्लोबिन की कमी की वजह से। नेक्स्ट है कि विटामिन B12 का रासायनिक नाम क्या है? तो वो है कोबालामीन। विटामिन B12 का रासायनिक नाम है कोबालामीन। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कौन सी बीमारी इंसुलिन की कमी से होती है? तो वो है मधुमेह। मधुमेह की जो बीमारी है वो इंसुलिन की कमी से होने वाली बीमारी है। नेक्स्ट, महाकालेश्वर मंदिर किस ज्योतिर्लिंग की श्रेणी में आता है? तो वह है उत्तर का ज्योतिर्लिंग। महाकालेश्वर मंदिर जो है वो उत्तर का ज्योतिर्लिंग की श्रेणी में आता है। नेक्स्ट, कौन सा विटामिन प्रकाश के प्रति संवेदनशील होता है? तो वो है विटामिन ए और ई। विटामिन ए और ई जो है वो प्रकाश के प्रति संवेदनशील होता है। नेक्स्ट, जगन्नाथ मंदिर किस समुद्र के किनारे स्थित है? तो वह है बंगाल की खाड़ी। जगन्नाथ मंदिर जो है वो बंगाल की खाड़ी के किनारे स्थित है। नेक्स्ट,
रक्तचाप का सामान्य मान क्या है? तो वो है 80 से 120 mmHg। 80 से 120 mmHg है रक्तचाप का सामान्य मान। नेक्स्ट प्रश्न है कि दमा यानी अस्थमा का संबंध किस अंग से है? तो है फेफड़े से। दमा यानी अस्थमा का जो संबंध है वो फेफड़े से है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कुष्ठ रोग किस जीवाणु से होता है? तो वो होता है माइकोबैक्टीरियम लेप्री से। माइकोबैक्टीरियम लेप्री से कुष्ठ रोग होता है। नेक्स्ट चिकनगुनिया का कारण क्या है? तो चिकनगुनिया का कारण होता है वायरस। चिकनगुनिया का जो कारण है वो है वायरस। नेक्स्ट क्वेश्चन है रेबीज रोग किसके काटने से होता है? तो वो जनरली कुत्तों के काटने से होता है रेबीज नामक रोग। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जॉइंडिस यानी पीलिया में कौन सा अंग प्रभावित होता है? तो वो होता है यकृत। पीलिया में जो है वो यकृत अंग प्रभावित होता है। नेक्स्ट है कि दूध में कौन सा विटामिन नहीं पाया जाता है? तो वो है विटामिन सी। दूध में विटामिन सी नहीं पाया जाता है दिए गए ऑप्शन में से। नेक्स्ट मोतियाबिंद का संबंध किससे है? तो वो है आँख से। मोतियाबिंद का जो संबंध है वो है आँखों से। नेक्स्ट कौन सी बीमारी फेफड़ों को प्रभावित करती है? तो वो है दमा, तपेदिक और ब्रोंकाइटिस। ये तीनों बीमारी जो है वो फेफड़ों को प्रभावित करती है। तो ऑप्शन नंबर जो डी हो जाएगा उपरोक्त सभी इसका सही जवाब हो जाएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत का सर्वोच्च न्यायालय कहाँ स्थित है? तो वो स्थित है दिल्ली में। भारत का सर्वोच्च न्यायालय स्थित है दिल्ली में। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि टाइफाइड रोग का कारण क्या है? तो कारण है साल्मोनेला टाइफी। वो है टाइफाइड रोग का कारण। नेक्स्ट विटामिन डी की कमी से कौन सा रोग होता है? तो वो है रिकेट्स नामक रोग होता है। विटामिन डी की कमी से रिकेट्स नामक रोग होता है। नेक्स्ट कौन सी बीमारी रक्त के माध्यम से फैलती है? तो वो मलेरिया है। मलेरिया जो बीमारी है वो रक्त के माध्यम से फैलने वाली बीमारी है। नेक्स्ट विटामिन ए की कमी से कौन सा रोग होता है? तो वो होता है रतौंधी नामक रोग। रतौंधी यानी होता है नाइट ब्लाइंडनेस नामक रोग होता है। विटामिन ए की कमी से होने वाला रोग है रतौंधी रोग। राज्य का प्रमुख त्योहार है। नेक्स्ट क्वेश्चन है याद रखना है चिनाब नदी का उद्गम कहाँ है? अगला प्रश्न है तो इसका सही जवाब है महिलाएं क्या बराचालारा दर्रा में। तो इसका सही जवाब है उपवास लाचा दर्रा में स्थित है चिनाब नदी का उद्गम। अगला प्रश्न है कि संविधान नृत्य प्रसिद्ध का राज्यपाल किस अनुच्छेद में उल्लेखित है? तो वो है अनुच्छेद 153 में। अगला प्रश्न संविधान का जो राज्यपाल है यानी राज्यपाल जो शब्द है प्रमुख रूप से मनाई जाती है अनुच्छेद 153 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि नर्मदा नदी पर कौन सा प्रसिद्ध रूप से बांध है? तो वो है सरदार सरोवर बांध। नर्मदा नदी पर बना हुआ है सरदार सरोवर बांध। अगला प्रश्न है कि गीतांजलि के लेखक कौन है? तो इसका सही जवाब है रविन्द्रनाथ टैगोर है गीतांजलि पुस्तक के लेखक, जिसके लिए उन्हें नोबेल पुरस्कार भी दिया गया था सन 1913 में साहित्य के क्षेत्र में। अगला प्रश्न है लार में कौन सा एंजाइम पाया जाता है? तो लार में टाइलिन नामक एंजाइम पाया जाता है। याद रखना है लार में टाइलिन नामक एंजाइम पाया जाता है। नेक्स्ट पित्त कहाँ बनता है? तो पित्त जो है वो यकृत में बनता है। पित्त जो है वो यकृत में बनता है। नेक्स्ट भोजन का पाचन अधिकतर कहाँ होता है? तो सही जवाब है छोटी आंत में। भोजन का पाचन जो है वो अधिकतर छोटी आंत में होता है। अगला प्रश्न है कि भोजन का अवशोषण कहाँ होता है? तो वह है छोटी आंत में। भोजन का जो अवशोषण है वो छोटी आंत में होता है। अगला प्रश्न है कि रक्तचाप मापने की इकाई क्या है? तो वो है mmHg। mmHg में हम रक्तचाप मापते हैं। अगला प्रश्न है कि रक्त में श्वेत कणिकाएं किसका कार्य करती है? तो वो है संक्रमण से लड़ना। रक्त में जो श्वेत कणिकाएं है उसका कार्य है संक्रमण से लड़ना। नेक्स्ट रक्त का द्रव भाग क्या कहलाता है? तो वो है प्लाज्मा। रक्त का जो द्रव भाग है वो कहलाता है प्लाज्मा। अगला प्रश्न है कि किसे ब्लड फिल्टर कहा जाता है? तो इसका सही जवाब है तो गुर्दा को कहा जाता है ब्लड फिल्टर। अब गुर्दा को ब्लड फिल्टर क्यों कहते हैं? क्योंकि ब्लड फिल्टर उसे कहा जाता है क्योंकि ब्लड में जो अतिरिक्त जल होती है रक्त में जो यूरिया होती है उसे वो अलग करने का काम करता है गुर्दा, और वो पेशाब का भी निर्माण करता है। नेक्स्ट है कि किस ग्रंथि को मास्टर ग्रंथि कहा जाता है? तो हम कहते हैं पिट्यूटरी ग्रंथि को
कहा जाता है मास्टर ग्रंथि पिट्यूटरी ग्रंथि को। नेक्स्ट है कि किस अंग को रासायनिक प्रयोगशाला कहा जाता है? तो इसका सही जवाब है यकृत को। यकृत को रासायनिक प्रयोगशाला कहा जाता है। नेक्स्ट प्रश्न है कि किस अंग को डिटॉक्सिफिकेशन सेंटर भी कहा जाता है? तो वो है यकृत कोश। डिटॉक्सिफिकेशन सेंटर कहा जाता है यकृत को। नेक्स्ट है कि मस्तिष्क का कौन सा भाग संतुलन और गति को नियंत्रित करता है? तो वो भाग है सेरेबेलम। सेरेबेलम को संतुलित और गति को नियंत्रित करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मनुष्य में कुल कितनी पसलियां होती है? तो वो होती है 24। मनुष्य में कुल 24 पसलियां होती है। नेक्स्ट, गंगा सागर किस राज्य में स्थित है? तो स्थित है पश्चिम बंगाल में। गंगा सागर जो है वो पश्चिम बंगाल में स्थित है। अगला प्रश्न है फुटबॉल खेल कितने खिलाड़ियों की टीम में खेला जाता है? तो फुटबॉल के खेल में टोटल 11 खिलाड़ी होते हैं। एक दल में 11 और दूसरे दल में 11। अगला प्रश्न है कि पेरियार नदी किस राज्य में बहती है? तो पेरियार नदी जो है वो केरल राज्य में बहती है। पेरियार नदी है केरल राज्य। अब अगला प्रश्न है कि सचिन तेंदुलकर को भारत रत्न किस वर्ष मिला था? तो वो मिला था 2014 में। भारत रत्न से नवाजा गए थे, यानी उनसे पुरस्कृत किए गए थे सचिन तेंदुलकर, जो कि क्रिकेट के खेल से संबंधित है सचिन तेंदुलकर का। अगला प्रश्न है कि बैडमिंटन में एक गेम कितने अंकों का होता है? वो होता है 21 अंकों का। बैडमिंटन में एक गेम जो है वो 21 अंकों का होता है। नेक्स्ट, टेनिस में विंबलडन किस देश में खेला जाता है? तो वो खेला जाता है इंग्लैंड में। टेनिस में विंबलडन जो है वो इंग्लैंड में खेला जाता है। नेक्स्ट, विटामिन सी की कमी से कौन सा रोग होता है? तो वो होता है स्कर्वी नामक रोग। विटामिन सी की कमी की वजह से स्कर्वी नामक रोग होता है। नेक्स्ट, शनि के चारों ओर क्या पाया जाता है? तो शनि ग्रह के चारों ओर जो है वो वलय पाया जाता है। शनि के चारों ओर वलय पाया जाता है। नेक्स्ट है कि सौरमंडल का सबसे चमकीला ग्रह कौन सा है? तो वो ग्रह है शुक्र ग्रह। सौरमंडल का सबसे चमकीला ग्रह है शुक्र ग्रह। 120 दिन का होता है। भारत का पहला मुख्य चुनाव आयुक्त कौन था? तो वो थे सुकुमार सेन। भारत के पहले मुख्य चुनाव आयुक्त थे सुकुमार सेन। नेक्स्ट है कि विटामिन B1 का रासायनिक नाम क्या है? सामान्य मानव शरीर तो वो है थाइमीन। विटामिन B1 का जो रासायनिक नाम है वो है थाइमीन। नेक्स्ट है कि विटामिन के शरीर में क्या कार्य करता है? तो वो करता है हड्डियां मजबूत करना। रक्त का धक्का जब बनाना। याद में रखना है कि विटामिन के का जो कार्य है वो है रक्त का धक्का बनाना। नेक्स्ट है तो इसका सही जवाब है विटामिन ई को क्या कहा जाता है? तो विटामिन ई को कहा जाता है टोकोफेरॉल। विटामिन ई का जो रासायनिक नाम है वो है टोकोफेरॉल। नेक्स्ट है विटामिन सी का प्रमुख स्रोत क्या है? तो वो है आंवला। विटामिन सी का जो एक मुख्य और प्रमुख अगला प्रश्न है जो मानव स्रोत है वो शरीर में है इंसुलिन की आंवला। कमी से नेक्स्ट कौन है सा रोग होता है? विटामिन सूर्य के प्रकाश से तो वो बनता है। डायबिटीज रोग होता तो है वो है मानव शरीर विटामिन में डी। इंसुलिन की विटामिन डी जो कमी है की वो वजह सूर्य से। के प्रकाश से अगला प्रश्न बनता है। कंप्यूटर का दिमाग समवर्ती किसे कहते सूची हैं? में कितने तो वो विषय है? सीपीयू को तो कहा टोटल जाता है है 52 कंप्यूटर विषय। का दिमाग। समवर्ती याद सूची में रखना है टोटल सीपीयू 52 को। विषय अगला प्रश्न है। है नेक्स्ट, किसे सनशाइन ALU का विटामिन पूरा कहा नाम जाता क्या है? तो इसका सही तो वो जवाब है विटामिन डी अरिथमेटिक को लॉजिक यूनिट विटामिन होता डी है को हम सनशाइन ALU का विटामिन भी पूरा नाम। कहते अगला हैं। प्रश्न है विंडोज किस अगला प्रकार प्रश्न का है गर्भवती सॉफ्टवेयर महिलाओं है? के लिए आवश्यक तो विटामिन वो कौन सा ऑपरेटिंग है? सिस्टम है। तो वो है विंडोज जो है एक विटामिन B9 ऑपरेटिंग जो कि फॉलिक सिस्टम एसिड है। कहा जाता है। अगला वो है प्रश्न है महिलाओं के लिए सबसे अति बड़ी आवश्यक मेमोरी कौन विटामिन सी है? B9। नेक्स्ट, तो इसका सही जवाब है विटामिन हार्ड B6 डिस्क का है रासायनिक नाम क्या सबसे है? बड़ी मेमोरी। तो है पायरिडॉक्सिन। अच्छे से नोट डाउन विटामिन कर लेना है। B6 का रासायनिक सबसे बड़ी नाम है मेमोरी हार्ड डिस्क है। पायरिडॉक्सिन नेक्स्ट विटामिन। क्वेश्चन है नेक्स्ट, ROM हैजा ROM का किसके पूरा द्वारा नाम क्या फैलता है? तो तो हैजा इसका जो सही है वो जवाब है बैक्टीरिया रीड के द्वारा ओनली मेमोरी फैलता होता है। है। हैजा जो ROM है वो का पूरा बैक्टीरिया के नाम द्वारा रीड फैलता ओनली है। नेक्स्ट, मेमोरी। विटामिन अगला ए का प्रश्न है प्रमुख स्रोत क्या है? DNS का वो है पूरा नाम गाजर। क्या है? विटामिन वो है ए का जो डोमेन मुख्य स्रोत होता है वो सिस्टम होता है गाजर। DNS नेक्स्ट, का पूरा विटामिन नाम। सी शरीर अगला के किस प्रश्न है भाग को मजबूत कंप्यूटर करता है? का सबसे तो वो छोटा मसूड़ों को इकाई मजबूत कौन करता सी है। है? विटामिन तो सी जो है वो BIT मसूड़ों बीट को है मजबूत कंप्यूटर करता की है। सबसे नेक्स्ट है कि छोटी विटामिन इकाई के है की कमी से क्या होता BIT है? बीट। तो वो होता अगला है प्रश्न है रक्तस्राव। कंट्रोल विटामिन प्लस के वी की का कमी से प्रयोग होता है कहाँ होता है? रक्तस्राव। तो वो है नेक्स्ट है पेस्ट करने के लिए होता है कंट्रोल प्लस वी का विटामिन प्रयोग। B12 की अगला कमी से प्रश्न कौन है सा रोग होता है? स्प्रेडशीट तो वो होता है सॉफ्टवेयर का मेगाब्लास्टिक उदाहरण कौन सा एनीमिया। है? विटामिन तो वो है B12 की MS कमी से एक्सेल होता है है स्प्रेडशीट मेगाब्लास्टिक सॉफ्टवेयर का
एनीमिया। नेक्स्ट, अगला प्रश्न सतलज है नदी का उद्गम कहाँ है? WWW का तो आविष्कार उसका उद्गम किसने है किया? मानसरोवर झील। तो है सतलज टीम नदी का जो बर्नस-ली उद्गम ने है किया वो है था मानसरोवर झील। WWW का नेक्स्ट है आविष्कार। कि हुगली नदी अगला किसकी प्रश्न, शाखा भारत नदी का है? पहला तो सुपर है गंगा कंप्यूटर नदी कौन की सा है? शाखा नदी है हुगली नदी। तो वो याद है रखना है, परम गंगा नदी की शाखा नदी है 8000 है भारत का हुगली नदी। पहला सुपर नेक्स्ट है कि कंप्यूटर। विटामिन बी अगला समूह में प्रश्न, कितने विटामिन आते हैं? WWW का तो पूरा वो है नाम क्या टोटल है? 8 विटामिन आते हैं। तो सही जवाब है विटामिन बी वर्ल्ड समूह में वाइड टोटल 8 वेब है विटामिन आते हैं। WWW का नेक्स्ट है पूरा नाम। भुट्टा बम अगला नृत्य प्रश्न कहाँ है, प्रसिद्ध है? कीबोर्ड तो वो किस प्रसिद्ध है प्रकार का आंध्र प्रदेश उपकरण है? में। भुट्टा तो बम वो एक नृत्य इनपुट प्रसिद्ध है डिवाइस है। आंध्र कीबोर्ड जो है प्रदेश वो में। एक नेक्स्ट, इनपुट संविधान की डिवाइस का आत्मा नाम किसे है। कहा गया है? अगला प्रश्न तो है, वो कहा गया है नोटपैड प्रस्तावना फाइल को। का एक्सटेंशन क्या संविधान की होता आत्मा है? जो है उस तो सही प्रस्तावना जवाब को है डॉट कहा गया है। नेक्स्ट डॉट प्रश्न है कि TXT संविधान है सभा के नोटपैड उपाध्यक्ष फाइल का कौन थे? एक्सटेंशन। तो वो थे अगला प्रश्न, H.C. भारत मुखर्जी। का पहला संविधान चुनाव सभा के आयोग उपाध्यक्ष किसने थे संचालित किया H.C. था? मुखर्जी। तो सही जवाब है नेक्स्ट, सुकुमार इसरो सेन की ने स्थापना भारत का कब हुई पहला थी? चुनाव आयोग तो वो हुई संचालित थी किया था। 1969 में। अगला प्रश्न है, इसरो की जो स्थापना है करो वो हुई या थी मरो का नारा 1969 में। किस नेक्स्ट, आंदोलन में इसरो दिया का गया था? मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो सही जवाब है वो है भारत बेंगलुरु छोड़ो शहर आंदोलन में। में दिया इसरो गया का था जो मुख्यालय है करो वो या स्थित मरो है का नारा। बेंगलुरु अगला प्रश्न शहर है, में। गांधी अगला इरविन प्रश्न है, समझौता इसरो कब का हुआ पूरा था? नाम क्या है? तो उसका इसका पूरा सही नाम जवाब है है इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। 1931 में हुआ था इंडियन गांधी इरविन स्पेस रिसर्च समझौता। ऑर्गेनाइजेशन अगला कहा जाता प्रश्न, है इसरो को। दांडी मार्च नेक्स्ट, कितने इसरो किलोमीटर के का था? संस्थापक कौन थे? तो वो था तो वो थे डॉक्टर 241 विक्रम किलोमीटर का साराभाई। था इसरो के दांडी संस्थापक थे मार्च डॉक्टर विक्रम यात्रा। साराभाई। अगला नेक्स्ट प्रश्न प्रश्न है, है कि इसरो का सुभाष पहला चंद्र उपग्रह बोस को कौन सा किस था? उपाधि से जाना तो वो जाता था है? आर्यभट्ट। तो वो इसरो का नेताजी पहला उपग्रह था के नाम से जाना आर्यभट्ट। जाता है नेक्स्ट, सुभाष राष्ट्रीय चंद्र नौसेना बोस दिवस को। कब मनाया जाता अगला है? प्रश्न, तो हम मनाते हैं 4 दिसंबर के चौरा दिन। हर चौरी साल कांड 4 किस दिसंबर राज्य में को हुआ था? राष्ट्रीय नौसेना दिवस के रूप तो में इसका मनाया जाता है। सही जवाब नेक्स्ट, हो जाएगा राष्ट्रीय उत्तर वायुसेना प्रदेश में दिवस हुआ कब था मनाया जाता है? चौरा तो हम चौरी मनाते हैं 8 कांड। अक्टूबर के दिन। अगला राष्ट्रीय प्रश्न है, वायुसेना दिवस जो है वो स्वर्ण 8 मंदिर की अक्टूबर नींव को हम किसने हर रखी साल थी? मनाते हैं। नेक्स्ट, तो सही राष्ट्रीय जवाब है मियां पत्रकार मीर। दिवस एक कब संत मनाया थे, जाता है? मियां मीर नाम तो से वो है उन्होंने 16 स्वर्ण मंदिर नवंबर की को नींव हम हर रखी साल थी। राष्ट्रीय अगला पत्रकार प्रश्न, दिवस के रूप में स्वर्ण मनाते मंदिर हैं। किस झील नेक्स्ट, के बीच स्थित राष्ट्रीय है? एकता दिवस तो किस वो है तिथि को अमृत मनाया सरोवर जाता के है? बीच में स्थित है तो वो तिथि है स्वर्ण 31 मंदिर। अक्टूबर अगला के दिन। प्रश्न है, हर साल हम कांची राष्ट्रीय एकता दिवस कामाक्षी के रूप में मंदिर किस मनाते नगर हैं। में है? अगला प्रश्न है कि तो वो है ध्वनि किस प्रकार कांचीपुरम की में है ऊर्जा है? कांची तो वो कामाक्षी है मंदिर। यांत्रिक ऊर्जा। अगला ध्वनि प्रश्न जो है है, एक प्रकार की कांची कामाक्षी यांत्रिक मंदिर ऊर्जा है। किस देवी नेक्स्ट, को द्रव्यमान समर्पित यानी है? मास की इकाई तो क्या वो है? देवी तो उसको पार्वती हम को मापते हैं समर्पित किलोग्राम है में। मास की कांची जो इकाई है वो कामाक्षी है मंदिर। किलोग्राम। नेक्स्ट, अगला प्रश्न है, समय की ऐसा इकाई क्या है? खजुराहो मंदिर तो वो किस होता है वंश द्वारा सेकंड में। बनाए गए समय थे? की जो ऐसा इकाई है वो है तो सही जवाब है सेकंड। चंदेल। अगला प्रश्न है, खजुराहो मंदिर जो है वेग वो यानी वेलोसिटी की चंदेल ऐसा वंश इकाई क्या द्वारा है? तो वो बनाए है गए मीटर थे। पर सेकंड। सही जवाब है वेलोसिटी की जो ऐसा लिंगराज इकाई होती है मंदिर वो का होती है निर्माण मीटर किस पर वंश सेकंड। ने कराया नेक्स्ट, था? त्वरण यानी तो वो एक्सेलरेशन की सोमवंशी इकाई ने क्या है? करवाया था वो है लिंगराज मंदिर मीटर का पर सेकंड निर्माण। स्क्वायर। अगला मीटर प्रश्न पर है, सेकंड स्क्वायर है जगन्नाथ त्वरण यानी मंदिर एक्सेलरेशन किस की ऐसा वास्तुकला इकाई। शैली में नेक्स्ट बना है है? कि बला तो वो घुर्व यानी कलिंग टॉर्क की ऐसा वास्तुकला इकाई क्या शैली है? में तो बना वो है है जगन्नाथ न्यूटन मीटर। मंदिर। बला अगला घुर्व प्रश्न यानी है, टॉर्क की जो ऐसा जगन्नाथ इकाई है वो मंदिर है के न्यूटन मुख्य मीटर। नेक्स्ट, देवता कान की किस सबसे छोटी अवतार में हड्डी है? कौन सी है? तो तो वो वो है विष्णु स्टेपीज जी के हड्डी। अवतार कान में की है सबसे छोटी जगन्नाथ हड्डी मंदिर है के स्टेपीज हड्डी। मुख्य देवता। नेक्स्ट, ध्वनि की अगला प्रश्न है, परावर्तन सतह त्र्यंबकेश्वर कैसी मंदिर होनी किस चाहिए? नदी के उद्गम तो पर है? होनी चाहिए चिकनी। तो वो गोदावरी ध्वनि नदी की के जो उद्गम पर परावर्तन है सतह है वो त्र्यंबकेश्वर चिकनी होनी मंदिर। चाहिए। नेक्स्ट, अगला प्रश्न है, ध्वनि का एलोरा परावर्तन की किस नियम गुफाओं का में पालन सबसे करता बड़ा है? मंदिर तो वो कौन सा है? परावर्तन का तो नियम सही पालन जवाब है करता है कैलाश ध्वनि की मंदिर है एलोरा की परावर्तन। गुफाओं में नेक्स्ट है सबसे कि बड़ा मंदिर। अगला ध्वनि प्रश्न, रोधन का अर्थ विश्व क्या में है? बिना तो मरुस्थल उसका वाला अर्थ होता है एकमात्र ध्वनि महाद्वीप को कौन सा रोकना। है? तो वो यूरोप ध्वनि महाद्वीप है रोधन जहाँ का पर अर्थ होता एक है भी मरुस्थल ध्वनि को नहीं है। रोकना। इम्पोर्टेंट अगला प्रश्न प्रश्न है है, ये। अब मेरी नेक्स्ट क्वेश्चन सत्य है की कि प्रयोगशाला ध्वनि किसकी के आत्मकथा है? तरंगदैर्घ्य की इकाई क्या तो है? वो है महात्मा गांधी तो जी वो की है आत्मकथा मीटर है में। मेरे ध्वनि सत्य के की तरंगदैर्घ्य प्रयोगशाला। की जो इकाई है अगला वो है प्रश्न, मीटर। नेक्स्ट है मेघदूत कि ध्वनि के किसकी तेज रचना होने का है? कारण क्या है? सो उसका मेघदूत कारण लिखा है गया था ध्वनि का कालिदास आयाम के यानी द्वारा अधिक आयाम। मेघदूत। अगला ध्वनि का प्रश्न, अधिक आयाम है ध्वनि के तेज कलिंग होने का युद्ध कारण। किसके शासनकाल नेक्स्ट में है कि हुआ था? ध्वनि के मंद होने का कारण वो क्या है? तो
सम्राट वो है अशोक के कम आयाम। शासनकाल में ध्वनि हुआ के था मंद होने का कारण है कलिंग उसका का कम आयाम। युद्ध, जिसमें नेक्स्ट है कि सम्राट ध्वनि का अशोक की मानव विजय हुई थी। पर सबसे बड़ा लेकिन प्रभाव होता है इस कहाँ विजय पर, के तो बाद वो यानी होता है कलिंग उसके युद्ध के कान बाद पर। सम्राट अशोक ने ध्वनि का मानव बौद्ध पर धर्म को सबसे ग्रहण किया जो था। प्रभाव है वो अगला कान प्रश्न पर है, होता है। नेक्स्ट है गांधी जी ध्वनि ने का किसे अपना अवशोषण राजनैतिक सबसे गुरु अधिक कहा किस था? पदार्थ में होता है, तो तो वो वो होता गोपाल है कृष्ण फोम गोखले पर। को गांधी जी ने ध्वनि अपना का जो राजनैतिक अवशोषण गुरु है वो कहा सबसे था। अधिक होता है अगला उस प्रश्न है, फोम पर अवशोषण अमीर होता है। खुसरो किसके दरबारी कवि थे? नेक्स्ट क्वेश्चन है
तो वो कि थे राष्ट्रीय अलाउद्दीन धर्म खिलजी के निरपेक्षता दरबारी दिवस कवि कब थे मनाया अमीर जाता है? खुसरो। तो इसका सही अगला जवाब है प्रश्न, 6 दिसंबर को हम रविन्द्रनाथ हर टैगोर साल ने किस उपाधि राष्ट्रीय को धर्म लौटा दिया निरपेक्षता था? दिवस के रूप में तो मनाते वो हैं। सर की नेक्स्ट, उपाधि को रविन्द्रनाथ राष्ट्रीय टैगोर ने ऊर्जा लौटा दिवस दिया किस था। महीने में मनाया जाता है? अगला प्रश्न है, तो वो आता है सत्यशोधक दिसंबर समाज के महीने किसने में। स्थापित किया? राष्ट्रीय ऊर्जा दिवस तो है वो दिसंबर ज्योतिबा का फुले महीना। ने अगला सत्यशोधक प्रश्न है समाज कि स्थापित राष्ट्रीय किया था। किसान दिवस किसके अगला सम्मान में मनाया प्रश्न, जाता है? नेताजी तो हमारे सुभाष चंद्र पूर्व बोस ने किसे प्रधानमंत्री देशबंधु चौधरी कहा चरण था? सिंह जी तो की वो याद में और चित्तरंजन उनके दास को सम्मान में नेताजी हम सुभाष चंद्र बोस ने राष्ट्रीय किसान देशबंधु कहा दिवस था। मनाते अगला हैं। प्रश्न है, नेक्स्ट, पानीपत का राष्ट्रीय दूसरा युद्ध कब प्रौद्योगिकी हुआ था? दिवस पहली तो बार इसका किस सही वर्ष जवाब है मनाया सन गया था? तो सही 1556 जवाब में है हुआ था पानीपत 1999 का में राष्ट्रीय दूसरा प्रौद्योगिकी दिवस युद्ध। इम्पोर्टेंट पहली है, ये बार याद में मनाया गया रख लेना था। है। नेक्स्ट, मीनाक्षी मंदिर किस नगर में स्थित है? तो है नेक्स्ट मदुरै में। क्वेश्चन है, मीनाक्षी कोणार्क मंदिर सूर्य जो है वो मंदिर मदुरै किस में राज्य में स्थित है। तो इसका अगला सही प्रश्न जवाब है है कि उड़ीसा चंपारण राज्य में आंदोलन स्थित है किससे कोणार्क संबंधित सूर्य था? मंदिर। तो इसका अगला सही प्रश्न जवाब है, है किसान से भाभा संबंधित परमाणु था अनुसंधान चंपारण केंद्र कहाँ स्थित है? आंदोलन। नेक्स्ट, तो इसका सही जवाब भारत है का सबसे मुंबई बड़ा में स्थित अस्पताल है कौन सा भाभा है? परमाणु वो है एम्स, अनुसंधान जो कि दिल्ली केंद्र। में स्थित है। वो अगला भारत का प्रश्न, सबसे बड़ा मानव रक्त का अस्पताल है। पीएच मान नेक्स्ट है कितना कि होता जैन है? धर्म के 24वें तीर्थकर तो कौन सही थे? जवाब है 7.4 वो का थे होता है महावीर स्वामी। मानव जैन धर्म रक्त के का 24वें तीर्थकर पीएच थे मान। अगला महावीर प्रश्न है, स्वामी। नेक्स्ट, भारत भारत छोड़ो का सबसे बड़ा पुलिस आंदोलन संगठन कौन कब सा है? शुरू तो हुआ है था? सीआरपीएफ। तो सही भारत जवाब का है सबसे बड़ा पुलिस 1942 में शुरू हुआ संगठन था बल है। भारत छोड़ो नेक्स्ट है कि आंदोलन। रोलेक्ट अगला प्रश्न, एक्ट कब पास किया गया? भारतीय तो सेना सही जवाब दिवस है कब सन मनाया जाता है? 1919 में तो रोलेक्ट वो है एक्ट 15 पास जनवरी को किया हम हर गया साल था। सो भारतीय गाइज, आज की इस सेना वीडियो में दिवस हमने के ऐसे रूप 300 में क्वेश्चंस की प्रैक्टिस मनाते की जो हैं। काफ़ी इंपॉर्टेंट थे अगला पेपर प्रश्न के है, पॉइंट ऑफ व्यू। भारतीय तो यहाँ संविधान सभी कब क्वेश्चंस के लागू आंसर हुआ आपको था? अच्छी तरह से याद में तो रख सही लेना है, जवाब है क्योंकि सभी 26 क्वेश्चन जनवरी पूछे गए हैं। 1950 तो को लागू सभी हुआ था क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है भारतीय पेपर के संविधान, पॉइंट इसलिए ऑफ हम व्यू। 26 जनवरी सो को मिलता हूँ ऐसे ही और गणतंत्र नए दिवस जीके के रूप में क्वेश्चंस के साथ मनाते अगली हैं। वीडियो में। अगला तब प्रश्न तक के है, लिए चैनल के साथ सम्राट बने अशोक रहे, किस वीडियोस को वंश देखते का रहे और इसी शासक तरह था? से जीके की प्रैक्टिस तो वो करते था रहे। मौर्य वंश का शासक था सम्राट अशोक।